दिया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया, ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा। ना सुनना और बाहर से समझने के बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, I guess that itself is a leader's quality। मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको हीरोइन बनाया था, अब कल गान बना दे तो कलर्स। बट अविनाश कितना और क्या हूँ मुझे पता है, अबे बाकियों को भी तो पता, तुझे पता है सिर्फ। बिरयानी जो होती है ना वो सबसे पुराने चावल की बनती है दोस्त। जय श्री राम। अच्छा भाई हेलो कम भाई, कहाँ बैठेगा? तो एक्सपीरियंस क्या लगा? मैं तो इधर बैठ जाता हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सिट यार, थोड़ा सिट हो जाए। वी आर वेटिंग फॉर यॉल। अच्छा कम जोश, आवाज माइक्स हो जाए। नमस्ते भाई सबको, राम राम। राम राम भी। कहिए क्या लेंगे आप? नहीं जवाब, सवालों के जवाब लेंगे। इतने सारे लोग फिर मिल गए सारे दिनों बाद। आई नो, 100 दिन ना। बी काइंड, बी काइंड। सब काइंड ही रहे हैं बट बिग बॉस में आई एम रूड लग रहा है। हम तो मुझे, मैं भी 100 दिन पहले ही आया था यार। हाँ हो सकता है, जी जी। नाइस। सब ज्यादा सालों बाद देख रही हूँ मैं सब। क्या बोला वो? हम लोग अंदर यही बात करें कि कौन होगा कौन होगा कौन होगा, बहुत सारे स्पेकुलेशन। I was very sure, मीडिया। थैंक सिर्फ यू। तुम तो यही बैठा पूरा। आई होप सवालों के बाद हमारी ये कंप्लीटली डिपेंड्स। देखो सवाल तो हमेशा ही टेढ़े मेढ़े रहे हैं पर रिश्ता तो खट्टा मीठा ही रहेगा ना। कुछ लोगों ने कान पे लगा रखे, कुछ नहीं, क्यों नहीं लगा? मेरे साथ तो काइंड ही रहे हो यार। देखो मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ, आंसर्स रेडी कर रहा हूँ। तो बहुत प्यारे लोग हैं सब, कैसे घुमाना है मैं सोच रहा हूँ। भाई तुम ना घूमते किसी से। कोशिश चल रही है भाई। I'm good, how are you? अच्छा लॉक किया हुआ, लॉक है नीचे से लॉक, सब लॉक्ड है। नहीं आगे वालों का नीचे हम लोग। ठीक है, नीचे हूँ। हाँ सही है, सबका लॉक्ड है। लॉक पता है, सवाल सुन के कोई भागे ना। हाँ आउच, किसको रुलाने का इरादा है? कुछ बोल रहे बहुत रो लिया, अभी मैं सिर्फ हंसूंगी। आजकल इसे रुलाती है, रोना बंद कर दिया इन्होंने। Shut up. हाँ? भाई ऑलवेज बैलेंस, नो चूज। 100 दिन फिनिश हो गया। अभी से शिल्पा आज से सिर्फ मेरा टाइम है। आज 100 दिन पूरे हुए हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो आप, अब मैं नहीं रोती हूँ, मैं रुलाने की कोशिश करती हूँ। अविनाश, विवियन, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, स्वागत है बिग बॉस सीजन 18 के फिनाले वीक में। आप सभी का स्वागत है। इस सीजन के आगाज से अब तक आप सभी ने एक दूसरे को जाना, पहचाना, परखा, अपनाया और ठुकराया है। इस खेल के हर मोड़ पर आप सभी ने एक दूसरे पर कई सवाल उठाए। कुछ के जवाब मिले और कुछ पर मिली सिर्फ चुप्पी। सुना? आप लोगों ने शायद एक दूसरे को जवाब नहीं दिए क्योंकि आपने एक दूसरे को उतना जरूरी नहीं समझा। मगर आपके अलावा सुना, घर के बाहर मीडिया भी है, उनके भी कुछ सवाल हैं और उनके सवालों पर आप चुप्पी नहीं रख सकते क्योंकि आपके जवाब जानना उनका हक है। और आज घर में आपके जवाब जानने और सभी से सवाल पूछने आई है इस देश की मीडिया। तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं आप सब? यस डेफिनेटली। कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। फिलहाल घर में 7 लोग हैं और फिनाले में 7 लोग तो जा नहीं रहे। फिनाले भी चल रहा है, तो नॉमिनेशन मामूली कैसे हो सकते हैं? हमारी तस्वीर आ गई। अभी 2 मिनट पहले बोला था तो अब से लेकर अंत तक भाई बचा लेना तो। विवियन, अविनाश, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, आप सभी के सभी नॉमिनेटेड हैं। ग्रेट। इसका मतलब अब से लेकर इस हफ्ते के अंत तक आप 7 में से कोई एक होगा फिनाले के इतने करीब आकर घर से बेघर। बिग बॉस मीडिया के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। घर वाले आपके सामने मौजूद हैं। अब आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। हेलो Hello. Yes. Yeah. Not with the mic, but yes. आई थिंक इट्स Okay. ओके कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोग Thank you. हेलो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माय नेम इज राज दीक्षित, आई एम फ्रॉम स्टार स्टेशन। आप सभी लोग यहाँ तक आ गए हैं, कुछ अपने बलबूते पे, कुछ किसी के सहारे, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. विगा, मेरा पहला सवाल आपसे है। कलर्स का लाडला आपको इस घर में कहा गया है जी। जब शो शुरू हुआ तब बिग बॉस ने आपके ऊपर इतना फेथ दिखाया कि पहले ही डंके की चोट पर कह दिया कि आप कितने बड़े कंटेस्टेंट हैं। जी। बहुत देर हो गई आपको ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लाते लाते, ऐसा हमें लग रहा है। इनफैक्ट जो टास्क था चुन के साथ वाला, उसके अंदर हमें लगा कि आप वापस एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आपने दरिया दिली दिखाई या स्ट्रैटेजी थी या जो भी था, आपने फिनाले का टिकट खो दिया। इतनी बड़ी चीज, तो जो आपकी इमेज है, यहां तक आने का जो क्रेडिट है वो विवियन की बाहर की इमेज, जो पहले शोज था उनकी इमेज का क्रेडिट यहां लग रहा है। इस घर के अंदर हमें नहीं लग रहा कि एक्चुअल विवियन हमें वाकई में दिखा है। आपको लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई है और इस घर में मैं मौजूद हूं, तो बाहर के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं इस घर में हर सिचुएशन से गुजरने के बाद कैसे रिएक्ट करता हूं, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ का टेम्परमेंट, यहाँ पे हमारे इमोशंस एकदम वैसे ही सरफेस पे होते हैं। प्लस लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं, मेरा ये काम है कि मैं अपनी तरफ से 100% रियल होके रिएक्ट करूं किसी भी चीज को लेकर। और रही बात वो जो टिकट टू फिनाले वाले टास्क की, सो ऑब्वियसली उस टास्क के बाद पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ऑल्दो मैंने पूरे टास्क में तुमसे कहा कि प्लीज उठ जाओ और मैं रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि मुझे रफ नहीं होना था। ऑल्दो मैंने कहीं, आपने भी देखा होगा कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से चोट पहुंच रही है। और उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुए उसके रहते मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ और इसीलिए मैंने वो टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन चुम को दे दी, ओनली आउट ऑफ गिल्ट, दैट्स ऑल। स्ट्रैटेजी, और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो देखिए अगर मुझे स्ट्रैटेजाइज करना होगा तो आखिरी हफ्ते के लिए तो रुकूंगा नहीं, और वैसे भी दिमाग से खेलना, मैनिपुलेशन वो मेरा काम है नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं, मैं दिल वाला इंसान हूँ। तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। अब वो किसी के लिए गलत हो गया, किसी के लिए सही हो गया, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके फैंस ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी आपने बोला, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, मेरे नजरिए में मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, एंड आई थिंक मेरे फैंस मुझे समझते हैं और इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी जब इस चीज को मेरे नजरिए से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने जो किया सही किया। चलिए, बहुत अच्छा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। थैंक यू राज। आई विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं Thank you आप very जीते। मेरा आखिरी सवाल चुम से है। चुम, हम सबको लग रहा है अगर करणवीर आपके साथ नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठी होती। ओके। यहाँ पे इस घर पे जब हम रहते हैं ना, तो आज सुबह में शिल्पा मैम से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। मैं हूँ क्योंकि आप हो क्योंकि मैं हूँ। एक दूसरे का साथ इस घर में बहुत जरूरी है। जितना साथ मुझे करण ने दिया, आई एम श्योर मैंने भी उनको उतना ही साथ दिया, और
इस घर में ना हम अभी जो टॉप 7 में है, हर किसी का साथ जरूरी तो है, क्योंकि ये घर बिग बॉस ने भी हमें बार बार बताया ये घर रिश्तों का है। ट्रॉफी एक है। हाँ एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो एक है, बट वहां पहुंचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अकेला कभी मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि करण नहीं होते तो आप सिर्फ करण नहीं, इनफैक्ट इस घर का एवरी मेंबर मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। लाइक शिल्पा मैम हो गया, श्रुतिका हो गया, और जो मेरे साथ इस हाउसमेट्स, बाकी हाउसमेट्स भी उतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरा पूरा जर्नी के लिए। करण मेरा फ्रेंड है, तो ही वाज ऑलवेज देयर, लाइक आई वाज देयर फॉर हिम। चलिए लास्टली ऐसा कुछ कर पाते जैसा अविनाश ने किया था जब उन्होंने विवियन को डंके की चोट पर। आपका माइक बंद हो गया। माइक इज ऑफ। आई होप जो अविनाश ने विवियन के लिए किया था स्टैंड लेते हुए, जब अपने फ्रेंड को उन्होंने नॉमिनेट किया, मैं उम्मीद करता हूँ काश कभी आप करण को नॉमिनेट कर पाती इस तरीके से डंके की चोट। नॉमिनेट तो मैं कभी नहीं करती, अगर मौका मिलता है तो भी, कुछ प्रॉब्लम होता तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज नॉमिनेट करना एक है, घर से बाहर निकलने का एक चीज होता है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त घर से बाहर निकले मेरे वजह से, नेवर। वैसे ही आ रही है भाई। और हाय गाइस, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। Hi, नवीन। और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। Thank you। मेरा सवाल, हाँ मतलब बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है, क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन का जो अब तक एंड ऑफ द फिनाले आ रहा है और 50 दिन का गेम अब तक चल रहा है। आई वांट टू नो कि आपने अभी जब करणवीर ने वो अंडे वाला टास्क खेला था, उस वक्त आप रोती हुई दिखी थी, और मुझे ये जानना है कि उन्होंने आपके लिए क्यों नहीं खेला, आपने क्यों नहीं अपने लिए आवाज उठाई कि चुम है, आप भी ग्रुप में हो। अगर यही चीज अगर करणवीर और ईशा के बीच होता रादर देन विवियन एंड चुम, तो क्या आप विवियन के लिए आप खड़ी होती, क्योंकि उस समय भी ये लड़की कार्ड एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था। एंड अगर ये चीज दोनों का होता, करणवीर और ईशा का गेम होता, तो क्या आप उस वक्त ये ईशा को सपोर्ट कर रही होती कि यार वो लड़की है एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है? ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे, और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था और आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे, एंड आई पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ, एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए, क्योंकि उसको पता था he would have had to be rough। तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीजें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए, व्हाटएवर इट इज। तो मैं पहले तो ये वुमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग के नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग के नंबर ज्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती है, एंड करण इज वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ही हैज ऑलवेज बीन वेरी केयरफुल, कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियन्स पर्सनालिटी टू बी अग्रेसिव, और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वाज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ हमें बोला गया था वीकेंड के बाद पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसी रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माय डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण के वजह से यहाँ तक आई हूँ, पॉसिबल नहीं है।
किन्हीं 2 लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज 1000% ज्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ, इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी। तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। I've been a very protected child and so it was very new to me. तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि रोना doesn't make you a weak person. It's just a way to show that एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे। Thank you शिल्पा मैम। Thank you नवीन। Thank you so much नवीन। हेलो। Hi। मेरा नाम प्रियंका है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल विविन आपसे है। माइक चल रहा है? नहीं, बंद है। बंद है। तेरा वाला है, ऐसा वाला। हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, दैनिक जागरण से। हेलो प्रियंका, अभी भी ऑफ है, बटन दबा लीजिए उसका। हिमेश माइक मिक्का माइक कर ले, मिक्का जी वाला है। हाँ, ऑन हो गया। हेलो, अब ठीक है? ओके। हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल विविन आपके लिए है। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप भी मेरे सवाल के बाद अच्छे हो। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सुनते आए हैं कि रजत को पलटू पलटू बोला जाता है। पलटू आप लगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बातें खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे। पहले आप सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया, चुम के पीछे घूमकर, उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना, एक कार्ड जो बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विविन असली है? मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा, या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना, बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। मैं समझा देता हूं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आपको जब समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ, जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे। तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त, उस दरमियान जो हुआ, तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के 4 अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई, वो ये रियलाइज हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोल रही थी कि आप तो सही थे ना, लेकिन जी तो सुनिए, मैं वैसे ही बोलूंगा ना, तो
मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा, मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूं उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विवेन की गलती है, विवेन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलॉजी वैसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहां पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहां मेरी तरफ से वो चीज फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से जी, दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना, यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलो। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नजरिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवेन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीजें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीजें, लेकिन सारी चीजें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के बारे में वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहां हुई जहां पे ये सारी चीजें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीजें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीजें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के बारे पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी, मैंने आंसर करी थी वीकेंड के बारे में। चुम की साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया। हालांकि आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नजरिए से उस चीज को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं, मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूं और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के बाहर तक हमारे सारे डिस्कशन हुए, तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनेरियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूट करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया, वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पर नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। बिल्कुल। चलिए, आपने गलती मानी। करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमेशा मानता हूँ। बहुत देर कर दी आपने। खैर, करणवीर, मैं आपसे चलिए करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जेंटलमैन कहा था, अब क्या थोड़े से फेक जेंटलमैन लग रहे हैं इस वक्त विवियन? तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए, फेक सुपरमैन है ये। पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। आई थिंक आप सबसे मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सबको थैंक यू सो मच। और सब सुंदर लग रहे हो बहुत, स्पेशली मैम आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है, ये आपको पता होगा। कई लोग खाते नहीं है बटर, है ना? कई लोग नहीं खाते। मैं बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन मैं तो लगाता रहता हूँ। तो विवियन ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है। एंड विवियन इज अ जेंटलमैन। मैं उसको हमेशा बोला है, ही इज अ फादर, ही इज अ हस्बैंड। हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी। तो मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था, क्योंकि आप टास्क से सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टास्क में आपकी पर्सनालिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड और वो मैंने दिखाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। जिस तरह चुम खेली, मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो, तुम्हें लगेगी, प्ले दो, खतरों भी करेगी, उससे ज्यादा लगेगी उसको। बट आई वाज डिसअपॉइंटेड विद हिम। लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज्यादा कर दिया कि हाँ यार, मैं जिस चीज के लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ।
सो अगर आप आई डोंट नो आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली बार जब विवियन आ रहा था बात करने तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करने ना दिखना है ना इसको सॉरी बोलते हुए आई एम नॉट शुम आल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल देना चाहेंगे, इसने हाँ बोला, तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट किया। इफ ही वांट्स टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ करना चाहे उनके बीच की बात है, मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं तो उस चीज को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूंगा ये जेंटलमैन है और आई एम श्योर इस चीज से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा। हाय गाइस, श्वेता हियर फ्रॉम IWM बस। विवियन, आपके लिए सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि आप टिकट टू फिनाले पहले देना नहीं चाहते थे, जैसे कि हमने देखा कि आपने खुशी खुशी तो टिकट टू फिनाले दे दिया चुम को, क्या ट्रॉफी भी किसी और को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला था मैंने? ये मेरी अपॉलॉजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोला था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा मैंने क्या बोला था, ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम आउट की पोजीशन दे रहा हूं, ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है। और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया, चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीजें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माय हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। उसके बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। ये इस घर की यही प्रॉब्लम है, आपकी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो बोलता हुआ नहीं दिखता। आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलॉजी, वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूं। और देखिए ये जो टिकट पे फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूं इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूं और वही रहूंगा, उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप? तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते हैं? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही, वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने बहुत। हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। नहीं, अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। और शिल्पा जी ने भी तो सॉरी बोला है। वो तो ऐसी सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी सॉरी चुन के लिए बैलेंस करने के लिए हम अगर सॉरी वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था, उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पर अलग सवाल उठे जो करण ने उठाया था कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे।
उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? यस। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो टिकट टू फिनाले नहीं देते, अगर आप उनकी बात सुनती, आपका क्या रिएक्शन है ये सब चीज पे लेकर? आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट टू फिनाले टिकट? क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है, पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? और आप ये सवाल जरूर आया। इसके लिए बात घुमाने के लिए पहले देखो चाट पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े कैमरा एपिसोड में आए थे, दिक्कत टोपी वाले। अरे स्माइल मत करो, फोकस ही ले रहे हो। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडर में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था वो नहीं वो बाद में बोलेगा। तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, और वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहां पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वर्क पे मैं आई वाज शॉक्ड, बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। तो वीकेंड के वर्क के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई से डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बिकॉज इट वाज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई को लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद शी अपोलोजाइज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू मी कि हो सकता है मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरी मेहनत तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी स्पीक आउट। इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? तुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व कर लेती। उस मोमेंट पे मुझे एक्चुअली बहुत लगा था, बहुत ज्यादा लगा था, एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करा था, वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे, बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे। तो मैंने विवेन को बोला, विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना। तो मैंने उनको बोला, आई विल गेट अप इफ यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे। तो मैं, उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया। उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन वीकेंड के वार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुन ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, एंड इट केम अक्रॉस लाइक कार्ड। अगर उनको चोट लगी थी, अगर चोट लगी है, अपना स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता ना विवेन। किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। छूट गया था हाथ, एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया। अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, तो कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका। तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज आल्सो गिल्टी, बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली करण के साथ क्या रिश्ता है? शो से बाहर निकलने के बाद बताएगा, ठीक है? अभी तो फुल लड़ाई चल रही है। हाँ, अभी तो गुस्सा है, बहुत रूठा हुआ है। इस बात पे हो जाती है। नमस्कार, मैं आज यहाँ बैठी। बिग बॉस के घर वालों, आप सबको पहले बधाई। थैंक यू। आप लोग यहाँ इतनी 14 हफ्तों की लंबी जर्नी के बाद पहुंचे हैं। मैं नीतू सिंह हूँ, दैनिक भास्कर से। सॉरी की बात निकली है तो पहले शिल्पा जी पे ही चलते हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिल्पा जी आप इतनी सीनियर एक्टर रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? क्योंकि इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि विवियन आपको कोहली तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिलिए, बाहर मत मिलिएगा जी, और खास तौर पर आपको ये करण बार बार समझा रहे हैं जी। उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा जी, क्या वजह रही? और आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? और आप छोटी सी बच्ची तो ही नहीं, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आप स्पॉइल चाइल्ड नहीं है, आप एक सीनियर एक्टर हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी है या आप ऐसे क्यों हैं? ओके, पहली बात तो नमस्ते नीतू जी।
मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के घर पे हूँ। मैं कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ। I've come being myself। और जैसे विवेक ने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। एग्जैक्टली। क्यों सॉरी बोल रही हूँ? तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल। ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से जाना है। आपके सवाल तभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीजें अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है। दैट इज मी। So that is the reason this sorry came from a hurt space। क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे नूरान भी आई थी, तो उस दोनों ने यही कहा कि he was hurt with the 50-50 division। Sorry is not for the action I took, it was that I hurt a friend। Yes, विवियन ने बहुत सी चीजें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीजें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं हूं। I don't want to be Vivian. I can't be Vivian. I will be Shilpa, and the Shilpa that I've always been। I am a very kind and gentle person। Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दिखाऊं। So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही हूँ। पर शिल्पा जी, अच्छाई भी वहाँ दिखानी चाहिए जब सामने वाला लेने के लिए तैयार है। Absolutely right। आपके नूरान जब पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे, विवियन से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे। उन्होंने खास तौर पर अविनाश और ईशा का नाम लिया था, उनसे दूर रहने के लिए आपका और करण का नाम लिया था। हाँ जी। उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया। वो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था। दूसरी बार इन्होंने आपको सीधे सीधे हाथ जोड़ के कह दिया यहाँ मिलिए, बाहर मत मिलिए। वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ तीसरी बात उन्होंने किचन में थे जी, किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास। करेक्ट। जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि तो ये क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आप इतने सीधे कैसे हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फर्क क्या है। और अगर मैं हमेशा इस घर में भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन्स हम सीखते हैं, लाइफ लेसन्स। अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें। और आपने अगर देखा होगा जब नूरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला, हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ। लेकिन उस अगले दिन विवियन आके ही हैड अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद मी, जहां उसने बहुत सी चीजें मुझे बोली और बहुत सवाल किए। और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीजें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं। जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड अ फ्रेंड। विवियन वाज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद आई हैव माय ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद चुम। तेरा नाम ले रही हूं मैं, ओके? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलिएशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ अब मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब विवियन ने मुझे नूरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है। He never showed anger or being upset with both of them। उसने हाँ हम दोनों पे निकाला। एंड जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया था तब अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विवियन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन कॉर्ड कट कभी किया नहीं। और मेरा सवाल विवियन से तभी भी यही था कि अगर कॉर्ड कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई वर यू ट्राइंग टू बी नॉर्मल? क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम।
So my questions are also with him, जो मुझे अभी तक उसके like प्रियंका से सवाल जवाब नहीं मिले हैं. He has मुझसे उसने कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे actions have never been to pull him down in any way. तो जी, बट जहां तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं. अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करे, हाउएवर एंग्री आई मे बी, बाहर आई मे नॉट लुक एट यू, बट हियर ऑनेस्टली चॉइस नहीं है. एंड विवियन से हर्ट हुई हूं मैं बिकॉज ही हैज सेड मेनी थिंग्स टू मी, और बहुत हफ्ते मैंने बात नहीं की. और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से, I told him that I was upset. लेकिन विवियन को I don't think anything matters. चलिए हो गया. सलमान जी जैसा कहते हैं महान शिल्पा जी की महान बातें. महान नहीं मैं अच्छी शिल्पा जी के बाद अब आते हैं स्पॉइल चाइल्ड ईशा जी पर. ईशा जी क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी, क्यूट, फुदकने वाली यहाँ से वहाँ, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली. जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो है भी, सबसे ज्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है. हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है. तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है. आपने सबके नाम रखे हैं, इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है. आपने दिग्विजय को कहा नाम मैंने दिया था. अच्छा. तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल, और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपटी कहा. आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी है, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड. ऐसे शब्द आपने कहा. सेकेंड चीज, आप एक और वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी. लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं. आपने ये कहा था, और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से. एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला शो, आप उन्हें बुला रही थी. उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहां नहीं आ रहा, अगर मैं आऊंगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ. इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊंगा तो मैं चीप हो जाऊंगा. ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा. उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ. तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या नाम रखे हैं? चुगली आंटी. और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है. पहली बात तो मैं हमेशा आप लोगों को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ. पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ. तो हेलो एवरीबॉडी, मुझे लग रहा था मैं बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था. नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है. ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी ये चीजें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो. मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, आपका नाम नहीं आया. मेरा नाम सबसे ज्यादा आया क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है. बट बात सबने करी है कोने कोने में. मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया. रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था. शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गई. बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था. उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप हरकतें, मैं चीप करता हूँ. वो नहीं आए. आपने जाके कहा कि मैं आऊंगा तो मैं चीप हो जाऊंगा. दोनों में बहुत फर्क है. तो ठीक, ऐसे भी एक अदालत हो सकती थी अगर आप ये बवाल होता. एक और अदालत. शायद मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था, और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ. मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं. मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं. अब जो हो चुका है, उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज्यादा करंट पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था. वो बहुत पहले की बात है, और उसके लिए मैं करण से आई एम सॉरी अगर वो चीज ऐसे निकली. मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में, जहन में शायद वो बात है भी नहीं. दूसरी बात, आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे. ईशा रही, मिले ही नहीं ना, पहली बार मिल रहे. तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ. जितने भी ओपिनियंस रह गए, वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया. आपने चुगली बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी. जो गलतियां हुई उस पर काम करा, और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे
पहले भी कुछ चीजें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज करता है। मैं वो इंसान हूँ जो ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे, और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। आई होप बाहर जाके आप शायद अपने लिए कुछ सोच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अमित त्यागी फ्रॉम आज तक। हाउ आर यू डूइंग? रजत, तुमसे जानना चाहूंगा, ये सब तो अभिनेता हैं, ये सब बहुत अच्छी एक्टिंग करके आए, सीरियस में, फिल्मों में, वेब सीरीज में। तुम ये कैसे थे जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते थे, कोई फिल्टर नहीं था? दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कैसे लड़के जिससे देश को उम्मीद था कि कुछ, अभी भी तुम्हारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम रहो, तो कैसे रिएक्शन होता है जब ये ऐसी एक्टिंग करते हैं? दिल में क्या फीलिंग आती है? मन करता है कि थोड़ा वायलेंट हो जाऊं? आप लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी अपनी बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूं भाई। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में जी, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। जी, पर जैसे ये जिस तरह से आपका नजरिया, इनके नजरिया करने का मतलब रिएक्शन अलग होता है, तो आपका जो रिएक्शन था शुरू में, आप बहुत वायलेंट थे किसी चीज को लेकर, तब मुद्दा बना, फिर धीरे-धीरे आपकी एक जर्नी रही है। वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते तो मैं इनकी यहाँ पे ऐसे ही रहूंगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहां आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं, हमारी खुद की। बाहर मिल रहे सामने बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से ईशा, ये बताओ, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हो, आपके सीरियल्स के इतने किरदार हमने देखे हैं। थैंक यू। पर यहाँ पर जब आप सिचुएशन में होते हो तो एक कलाकार का दिमाग और आपका खुद का दिमाग, दोनों की जद्दोजहद को कैसे डील करते हो? सॉरी, एक कलाकार, सीरियल में आपको सिचुएशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर हर कदम पे सिचुएशंस मिल रही है, लोग वही है, साथ में है, क्लोज कर लॉन्ग कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एज अ कलाकार कैसे उस सिचुएशन में क्योंकि आप रिएक्ट करते हो? मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं शो साइन कर रही थी, मैंने किसी एक चीज पे बोला था कि ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल रियल रही हूँ। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है, वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं आप रियल है, मुझे लगता है मैं बहुत रियल रही हूँ। तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीजें मिली हैं मुझे किसी एक चीज पे बोला गया था, मेरी माँ आई थी, तो मैंने बोला यार माँ, मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, और आप भूल जाते हो कि कैमरास है। पहले ध्यान भी चला जाता था कैमरास पर, बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज है वो अभी बहुत पीछे, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है, और मुझे लगता है इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट करूंगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे बाहर डील करती थी वैसे ही, एब्सोल्युटली वैसे ही डील कर रही हूँ। अमित, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सारे एक्टरों पे सवाल उठा है जो एक्टिंग करने का, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है, उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पर आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर। मेरा नाम आया, ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा नाम ही आया अभी, तो बस बोलने दे, फिर यही प्रॉब्लम है तेरी। तो मेरा ये कहना है कि वहां पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे हुए कलाकार हो, आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी, मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे मुद्दा उठाऊंगी। जो होता है बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता है नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा ना, ये कैसा सीरियल है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही सब कुछ हम ही हैं। हाँ, उसमें जो आपसे बस आखिरी में जानना चाहूंगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से यू आर द फर्स्ट contestant who has come. I think there was one more, खानजादी, I think she was from Assam. खानजादी आसाम से थी, पर अरुणाचल से तो आप पहले हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो
एक पता नहीं डिवाइड रहता है हमारे देश में या कुछ भी है, थोड़ा सा वो रहता है, पर यहाँ आकर आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है। शुरुआत में शायद दिक्कत आई होगी, जैसे आप क्यूटली हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा हिंदी बोलनी पड़ती है, तो किस तरह की जर्नी उस बात को लेकर रही है कि आप आई थी नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से आई थी एक लड़की, और सबके साथ आपने यहाँ पर अपना रिलेशनशिप बिठाया, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? अब यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी थैंक यू किसी को थोड़ा समझ थैंक यू हाँ तो फिर सबने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो लाइक रियली रियली थैंकफुल। बिग बॉस ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो बहुत वो था, शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी बिग बिग लोग है ना, सब लोग इतना बड़ा बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ, बिकॉज उस दिन भी हमने डिस्कस कर रहा था, एक भी चीज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, बहुत सारा ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर बैक होम नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम, सो या थैंक यू गाइस थैंक यू। हेलो गाइस, मैं उपमा सिंह हूँ 9/12 टाइम्स से। ईशा, आपसे है मेरा सवाल। आप स्क्रीन पे ना काफी ग्लैमरस एंड मॉडर्न दिखती हैं, बट आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही पिछड़ी, पुरातनपंथी और पैट्रियार्कल दिखती है। एक लड़की होकर के खुद आप एक लड़की के पीरियड्स का सार्कास्टिक, इनसेंसिटिव कमेंट कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जब आप ऐसे करते हो ना तो एक नैरेटिव है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसको आप स्ट्रांग बनाते हो। ये दुनिया जो है ना, सिर्फ बिग बॉस का घर नहीं है। आप सिर्फ चुम को नीचे नहीं गिराती, आप पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को नीचे गिराते हो। मैंने पीरियड्स पे बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अविनाश से बात हो रही थी एंड आई सेड कि हमने भी 10 बार वो टास्क किया है, क्योंकि मैं विवेन के साथ सास लोग बोलती थी ना कि हमें भी ऐसे होता था, इनको ज्यादा आई वाज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट ऑफ कोर्स वो फिनाले टास्क था, मैंने उस चीज का मजाक नहीं उड़ाया था। मुझे भी पीरियड्स होते हैं, आई एम आल्सो अ गर्ल, मैंने उस चीज का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था। सेंसिटिव था, मजाक मैंने बोला नहीं, इनसेंसिटिव कमेंट। इनसेंसिटिव हाँ, मैंने यूज किया था, क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं, 10 बार कुछ चीजें हुए हैं। अविनाश ने मुझे चाहत का एक एग्जांपल दिया था कि वो कितने घंटे हार्नेस पे लटकी हुई थी। हम भी शोज करते हैं, कितनी बार कुछ चीजें हुई हैं, रनिंग शॉट्स हुए हैं जो हमने किए हैं पीरियड्स में। तो वो अगर इनसेंसिटिव लगा, मेरा उसका मतलब नहीं था। मैं विवेन को बताना चाह रही थी कि टास्क है, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं था, हम इक्वल थे, तो उस बारे में मेरी बात थी, बट मैं वो इनसेंसिटिव होकर नहीं बोलना चाह रही थी। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, इतनी सेंसिटिव तो मैं हूँ कि मैं समझूं कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। शो में तो नहीं दिख रही, आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को है ना 47 साल का लड़का, सब पाप है क्या 47 साल का होना? वो सारी पुरानी चीजें थी। आई हैव वर्कड ऑन इट। बात है, हाँ 100% इस शो की बात है। मैं 14th वीक में खड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीजों पे काम किया है। मुझे जब जब कुछ मिला है, एक फीडबैक मिला है, मैंने उस पर काम किया है कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिन चीजों पे मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग राइट, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव चेंज्ड। अब मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं उस बारे में बात नहीं करती हूँ जिन चीजों पे मुझे जिन चीजों पे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। करण, आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आपको बहुत आपकी एज के लिए कशिश ने भी बोला 47 साल का आदमी है, मम्मी जब आई थी तब भी बोला। आप कहना चाहेंगे, एक बार आपने कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ वर्ड। कहना चाहेंगे कि एज ही नहीं छोटी है, सोच भी छोटी है। ईशा को तो माफ कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। अगर शी इज एक्सेप्टेड कि उसने ये सब किया और अब फराह मैम के फीडबैक के बाद नहीं कर रही, तो आई कैन जस्ट लेट गो, और तो कुछ नहीं बोल सकता। उसको उसकी जर्नी है, आई थिंक अगर उसने रियलाइज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। बाकी तो आई डोंट होल्ड एनी ग्रज। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा होना कोई वो तो है नहीं, लेकिन बड़ा होके वो खजूर वाला हुआ है ना, हाँ। बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वो नहीं है। मैं इंटेलिजेंट रह के बड़ा हुआ हूँ, सीख के बड़ा हुआ हूँ। ये बिग बॉस में लाइफ में भी खेलता हुआ आया हूँ, सो लकीली इजी हो गया मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मैंने चीजें बहुत सीखी हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरी जर्नी और भी ज्यादा मैं सीखूंगी इन नेक्स्ट 5 months और मे बी 5 years। लेकिन जो वो पीरियड वाला कमेंट है, अगर वो किसी भी हाल में इनसेंसिटिव लगा, आई डिड नॉट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर वो इफ इट केम अक्रॉस लाइक दैट, माय इंटेंशन वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। गुड, इट्स गुड टू लर्न। विवेन, आपकी वाइफ जब आई थी, वो हो सलमान खान हो, वेल विशर आपकी काम्या हो, सबने बोला कि जो आप आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए, जैसे आपको अविनाशी चलाने लग गए।
अभी भी आपने बोला कि आपको इनकी सुननी चाहिए थी, तो आपको इन दो बैसाखियों की जरूरत क्यों है? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि मुझे इनकी सुननी चाहिए थी, इन द सेंस दूसरे साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक तरफ से इमेजिन करके आगे चल रहा था, ठीक है। और रही बात लीड करने की, तो मेरे डिसीजंस मेरे रहते हैं। आई गेस कई बार अविनाश और मेरे डिसीजंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इनफैक्ट एक वो जो राशन वाली बात हुई थी जिसमें मैं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं करण और शिल्पा जी इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, और उस पर भी अविनाश मुझसे लड़े थे। और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो यू नो हमारे जो ओपिनियंस है काफी क्लैश हुए हैं, और यू नो एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस यू नो एक जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं। जैसे अब काफी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि यू नो अविनाश, हाँ अविनाश को चला रहा, और पैसा और कि भाई अभी है ना हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए, हाँ तो यू नो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि यू नो अविनाश विवेन का साइड किक है, तो यू नो ये ऐसे चला है। जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो यू नो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवेन के लिए गलत है या जो भी है, देखिए रहता तो मैं साथ में हूं ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना। और टीवी पे भी जो आप देखते हैं ऑन एन एक्सटेंड एक यू नो कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। बाकी की जिंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि यू नो इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या है, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सबने मुझे कहा पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं लोगों की मान लेता और कहता हाँ आप लोग सही हो, अब आज से मैं वही फॉलो करूंगा जो आपने कहा है, हाँ जी नहीं मैं देखिए अब आप करण बन रही हैं, तो घुमा रही है अब आप सुनिए। मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट यू नो जो मैंने आपसे कहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने मेरे सामने रखा, बाद में रखा, और उसने अपना यू नो ग्रीफ दिखाया कि भाई आप पहले सुन लेते, आपने इमोशनल होकर ये डिसीजन ले लिया। तो किसी की ना सुनना और बाहर से समझने के बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था, है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी सर थोड़ा बहुत खून में है, मेरी मदर इज बीन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 25 इयर्स, तो हम थोड़े बहुत एक ही हैं, तो बन रहे हैं करण तो ऐसा ही मैं भी थोड़ा हाँ तो थी वो भी थी। ओके हाय गाइस, मेरा नाम फैजान है, मैं टेली मसाला से हूँ। और विपिन मेरा सवाल आपसे है। भैया सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यार? आप ही लाड लो। चलो अच्छी बात है। नहीं मैं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है मुझे आप लोगों का लाडला तो मैं काफी सालों से हुए, तो मैं जानते हूँ। जी ओके ये तो ऐसी मजाक कर रहा है भाई। जिस तरह से आपने बोला कि सबका फेवरेट मैं ही चल रहा हूँ, सबको लगाओ क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर के लाडले हैं जी। और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं भाई, नहीं बन पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा चलिए बताइए, अभी कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके भी बन जिस तरह से आपने अभी बात की यार, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हो, दिल से खेलने की आप बात कर रहे हो जी, लेकिन दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। अविनाश ने नॉमिनेट किया, बात नहीं की वहां पे, टाइम गॉड वाला जब टैक्स हुआ तब भी आपने कुछ नहीं बोला, उसके पीछे भी कई सारी बातें चली, घर में कामें आई तब भी आप चुप रहे, दूसरे दिन उठकर सुबह बोलते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी थी। अरे यार अच्छी नहीं लगी थी, कोई बात अगर प्रॉब्लम है तो उस वक्त पर और समय पर क्यों नहीं बोलते? देखिए पहली बात तो कौन से वाले का जवाब दूं, रिवर्स चलते हैं, पहले कामे वाले का जवाब। मैं आपको सवाल कर, मेरा सवाल ये है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जहां पे खड़ा होना चाहिए वहां पे खड़े नहीं होते हो आप जी। देखिए पहली बात तो ये कंप्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। उसी तो मैंने इसलिए अपने घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता है, जहां मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना जरूरी है, मैं वही देता हूं। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में श्योर हूं। जैसे एक चीज बताता हूं,
2 सिचुएशंस हुई हैं जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट कर, एक बोलने दिया, एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन इसके एक्सप्लेन करने का, चीजों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो मुझे जहां लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहां मुझे देनी होगी वहां मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माई चॉइस। ओके, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेन नहीं करना चाहिए ना यार कि घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। वो लेकिन आप मुंह पर बोलते क्यों नहीं है किसी को? देखिए वो मुंह पर बोलो ना, वो तो बोलने की बात, देखिए बोलने की बात नहीं थी। पहली बात तो करण के एक्सपीरियंस से मुझको कैसे जज कर रहे हो भाई? आपने बोला था सलमान खान के ऊपर कि उसके लाइफ में एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो पहली बात तो काम्या मेरे साथ काफी सालों तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं है कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू इन दिस। उनकी मुझसे कुछ आई गेस ऑलमोस्ट 5-5.5 साल से कुछ ज्यादा कनेक्ट में नहीं है। हम एक आध बार मिले होंगे जब मैं सिर्फ तुम शूट कर रहा था। तो यही बात मुझे कह दी ना, आप पे ना एक साथ तीर चल रहे होते हैं, तो आपको उसको अब्सॉर्ब करने में मोमेंट लगता है, और वो क्विकली आई। और उस वक्त ये बोला गया था कि आपसे कोई बात करने आ रहा है, पर मुझे जो उस वक्त फील हुआ कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी और मुझसे बात करके चली गई। आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अभी, बोल दो मुंह पे। और मैं चाहता हूँ कि मुंह पे जवाब दो भाई। जी बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है ना, कई बार चीजों को, जैसा मैंने कहा, मैं हूं थोड़ा स्लो प्रोसेस और मैं टाइम लेता हूं चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने में। तो एक तो वो गेस्ट बन के आई थी, प्लस वो अपना एक कंक्लूजन लेके आई थी, प्लस वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विवेन तू कलर्स के साथ लड़ लेता था, तो किसी 2 चीज को एक साथ मैच कर देना और फिर ये उम्मीद करना कि इसने यहां पे ये किया था तो यहां पे भी ये सेम चीज करेगा। तो मैंने कहा ना कि इस घर में मैं रहता हूं, मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे यहाँ ओपिनियन देनी चाहिए थी, तो भाई वो उसको लगता है देनी चाहिए थी। जब वो इस घर में थी, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी होगी, मैंने तो कभी नहीं बोला। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में इंटरनेट पे अपनी ओपिनियन किसी के लिए नहीं देता हूं। क्यों भैया? जिसको जो सही लग रहा है वो करो। लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। मैं कभी किसी पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। आज तक आई थिंक 14-16 ईयर्स के करियर में मैंने कभी किसी पे स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई, उसको मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा अच्छे से कि देखो भाई, मेरा ये नहीं था, ये था। मैंने उस इंसान को काउंटर नहीं करा कि ये झूठा है या ये ऐसा है या ये वैसा है या कुछ बोल रहा है। सो आई गेस हर एक की पर्सनैलिटी होती है, प्लस वो गेस्ट बन के आई थी। आपकी पर्सनैलिटी है कि आप मुंह पे बात नहीं करते हैं? जी नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और मुंह पे बात जहां मुझे लगती है मैं करता हूं। जहां मुझे लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उस सिचुएशन का कुछ अलग ही मतलब निकलेगा और इट विल गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन और कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ। आई चूज साइलेंस। मतलब मेरा लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। कई बार किसी इंसान के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया जाता है, लेकिन वो एक तरीका होता है कि यार भाई मुझे नहीं बोलना, आप अपनी स्पेस में रहो। आपको लगता है ये सही है, मुझे लगता है मैं सही हूं। अब किसी के हिसाब से मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे जो आता है वो ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन? दैट्स ऑल। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता? देखिए, अगर टाइटल मिल भी गया, जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी? देखिए, सबसे पहली बात लोग आपसे ये बोलेंगे कि आपके डिजर्विंग तो कोई और था। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, ये किसी और का कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, अच्छी बात है ना, तो सुन तो लीजिए। जब वो ये चीजें सुनेंगे, वो पूरी जर्नी देखेंगे, तो उनको समझ में आएगा, है ना। हर इंसान की लाइफ के ट्रांजिशंस होते हैं, यही बात मैंने उस वक्त बोली थी। मैं आज से 5 साल पहले कैसा था आप लोग भी जानते हैं, मैं आज से उसके 5 साल बाद में कैसा हूं, आज से 5 साल बाद में कैसा होऊंगा। सो हम अपनी जिंदगी के हर स्टेज से किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करते हैं, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दोस चेंजेस आर फॉर गुड, फॉर द बेस्ट इनफैक्ट। तो अगर और फैंस सुन लीजिए, फैंस पे आ रहा हूं। जी बोलिए। तो जब वो मेरी चीजें सुनेंगे
और वो मेरी बातें सुनेंगे और उस चीज को वो मेरे नजरिए से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और रही बात मेरे फैंस की, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, यहाँ तक मेरे फैंस नहीं पहुंचा है, नॉट ओनली इन बिग बॉस, इवन इन माई करियर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। जब जब मुझ पे ऐसे तो हजारों बार मुझ पे उंगलियां उठी है तो, और मैंने हजारों बार जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया क्योंकि उन्होंने मेरा नजरिया समझा है। सो आई लव देम एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मतलब मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा उन पे है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे और चीजों को समझेंगे और हमेशा मुझे इतना ही प्यार देंगे। उन्हीं को आप नाखुश करते हुए नजर आ रहे हैं घर के बाहर। ओके ओके, आप फैन रहे हो मेरे भाई? मैंने बहुत काम आपका फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम आपको नाखुश कर दिया। अब एक बार मेरे नजरिए से सोचना जो कुछ भी मैंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करण, मेरा सवाल आपसे है, बाहर बहुत ज्यादा आपका समय बाहर आके